नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सीधी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा का आज सिहावर विधानसभा के कई गांवों में ताबड़तोड़ प्रचार देखा गया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाना मेरी प्रथम प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने चितरंगी विधानसभा के बगदरा अभ्यारण्य के बारे में कहा कि वहां से अभ्यारण्य हटाने की जरूरत है। वहीं उन्होंने सोन घड़ियाल के बारे में भी कहा कि यह एरिया सीमित कर दी जानी चाहिए, जिससे उन क्षेत्र का विकास रुका है तो विकास हो। यही नहीं, डॉक्टर राजेश मिश्रा ने कहा कि मैं जैसे ही सांसद बनूंगा इन सभी क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। सीधी सिंगरौली NH 39 निर्माणाधीन रोड को लेकर उन्होंने कहा कि 1 वर्ष में रोड का कार्य पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने बेरोजगारी के संबंध में कहा कि हमारे संसदीय क्षेत्र में जितनी औद्योगिक कंपनियां हैं सभी में 70% युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। साथ ही जब पत्रकारों के द्वारा भाजपा में गुटबाजी होने की बात पूछी गई तो उनके द्वारा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने परिवार की तरह चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि अब की बार 400 पार की सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। अजय प्रताप सिंह का इस्तीफा देना और आपके विरुद्ध चुनाव लड़ना, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? इसको उनकी नज़रिए से क्या असर पड़ सकता है? भारतीय जनता पार्टी में चुनाव जनता लड़ती है। जनता के सामने कोई भी आएगा, चाहे राजा आ जाए, चाहे महाराजा आ जाए, चाहे कोई कितना कोई भी वाद लेकर के आ जाए। यहाँ न कोई वाद चलता है, न राजा चलता है, कुछ नहीं चलता है। जनता ही लड़ती है और जनता की कोई जात नहीं होती। हमारे मोदी जी ने कहा है 40 जाति है, युवा है, महिला है और किसान है। और किसान हो गया, युवा हो गई, महिला हो गई और गरीब ऐसी 4 जाते हैं, गरीब जाते हैं। तो ये जब 4 जात एक तरफ होकर के लड़ेगी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, तो वो सामने कौन रहेगा? आप बता दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। का भी एक इशू है बगदरा में, जो हम उसको अभ्यारण्य बना करके हमारी पुरानी सरकारें सभी तक चला रही। मुझे मैं पूरा बगदरा घूमने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसको अभ्यारण्य को ओपन कर देना चाहिए, ओपन टू ऑल होना चाहिए। इसलिए वहाँ कोई मुझे काला हिरण को दिखा। और इसके साथ ही साथ प्रदूषण है, सिंगरौली का जो प्रदूषण का मुद्दा है और निश्चित तौर से प्रदूषण से लोगों में जो बीमारियाँ होती हैं उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। और रोज़गार का एक मुद्दा है। तो मेरा एक ये है कि स्थानीय लोगों को वहाँ रोज़गार मिले। जो भी नई इंडस्ट्री खुल रही है उसमें स्थानीय युवाओं को रोज़गार मिले प्राथमिकता के आधार पर। और टेक्निकल एजुकेशन वहाँ पर्याप्त मात्रा में हो, जिससे वहीं के लोगों को रोज़गार। फिर हम सीधी की तरफ आते हैं। तो सीधी में और सिंगरौली को जो लिंक है हमारा, ये NH 39 है। ये मुद्दा तो है, लेकिन अब मुद्दा आपका 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। ये मुद्दा नहीं रख पाएगा। हमारी जो ब्रिज है वो आगे 1 महीने के अंदर ब्रिज का एक लेन शुरू हो जाएगा। और अभी तक चूँकि हमारे राजेंद्र शुक्ला जी हमारे संभाग की है और मुख्यमंत्री हैं, वो भी विकास में बहुत रुचि रखते हैं और मैं समझता हूँ कि इसकी एनालिसिस भी कर रहे हैं। और राधा सिंह जी भी है, हमारी मंत्री हैं यहाँ पर। और हम तीनों लोग एक ट्रायंगल जो मिलेगा तो इस क्षेत्र के विकास में कहीं, चाहे रोड का हो, चाहे आपका रेलवे का भी एक इशू है। ये भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँ, दिखता नहीं लेकिन कंप्लीट हो चुका है। सोन का ब्रिज कंप्लीट हो गया, टनल कंप्लीट हो गई है, बहुत सारा आर्टवर्क हो गया है। ये भी हमारा प्रयास होगा कि हम 1.5-2 साल के अंदर यहाँ इसको कंप्लीट कर दें। और सीधी में भी एक हमारा जो ये अभ्यारण्य वो बना दिया था सोन घड़ियाल प्रोजेक्ट का, ये यूजलेस है। मुझे ऐसा लगता है इसकी जरूरत नहीं है। इसको हमको तो ओपन कर देना चाहिए, इससे हमारा जिले का रेवेन्यू बढ़ेगा। और ये जो घड़ियाल प्रोजेक्ट है इसको एक सीमित क्षेत्र में कर देना चाहिए। मैं उसके मतलब पर्यावरण के इकोसिस्टम के विपरीत नहीं हूँ, लेकिन उसको जहाँ जरूरत उसको कर दो। बाकी हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पर कोई टूरिज़्म के दृष्टि से बहुत अच्छे प्लेस हैं, जैसे हमारा चंद्रिय है, उसके क्षेत्र में बहुत सारे हमारे ऐसे स्थान हैं। ट्राइबल बेल्ट में यहाँ टूरिज़्म का बहुत अच्छा स्कोप है। और जो हमारा धुरी अभयारण्य है, इसको काफ़ी डेवलपमेंट करने की जरूरत है। यहाँ टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा, तो टूरिज़्म हब बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट के दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि हम वनोपज से संबंधित, चाहे महुआ से संबंधित कोई उत्पाद हो अथवा कोई ऐसे फॉरेस्ट इंडस्ट्री से संबंधित ऐसी कोई इंडस्ट्री यहाँ होनी चाहिए, जिससे हमारे नव युवकों को यहाँ पर उद्योग मिले। और हेल्थ और अन्य इशू है वो भी निश्चित तौर से होंगे। इसलिए हमारा मेडिकल कॉलेज भी भूमि पूजन हो चुका है। अभी 5 साल के अंदर हम मेडिकल कॉलेज स्टार्ट करने की स्थिति में होंगे।
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हम उसको बेटरमेंट करने की कोशिश में रहेंगे। और एजुकेशन के दृष्टि से भी हमको यहाँ टेक्निकल एजुकेशन की थोड़ा ज़रूरत है, पॉलीटेक्निक वगैरह है, आगे भी उसका जो है अपन कितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, यही हमारे लिए यहाँ पर